प्रदेश सरकार की अनेकों योजनाएं वरदान बनकर लोगों की आजीविका में सहायता कर रही है। पशुपालन विभाग के माध्यम से चलाई जा रही सुअर पालन योजना भी एक ऐसी ही योजना है जिससे अच्छी आमदनी कमाई जा सकती है। जिला के बंगाणा उपमंडल के तहत पड़ते ग्राम पंचायत बुधान के गांव नेरी निवासी नरेश कुमार ने कोरोना संकट के बीच गाड़ी चलाने का कार्य छोड़कर सुअर पालन का व्यवसाय अपनाया और आज बेहतर ढंग से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। करीब 1 साल पूर्व इस व्यवसाय में उतरे नरेश कुमार ने अभी तक करीब 1.5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा भी कमा लिया है। प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग की यह योजना नरेश कुमार के लिए वरदान साबित हुई है। बता दें कि पशुपालन विभाग द्वारा शुरू की गई सुअर पालन योजना के तहत एक यूनिट लगाने के लिए किसान को बेहद कम धनराशि खर्च करनी पड़ती है। इस योजना के तहत किसान को लागत का केवल 5% खर्च ही वहन करना होता है, जबकि सुअर पालने के लिए 90% सब्सिडी केंद्र सरकार तथा 5% सब्सिडी प्रदेश सरकार की ओर से दी जाती है। विभाग द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को 3 मादा तथा 1 नर सुअर उपलब्ध करवाया जाता है। बाजार में इनकी कीमत 17,000 रुपए है। इसके अलावा किसान को 4,000 रुपए की दवाएं, फीड तथा आवश्यक उपकरण भी प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ लेने वाले नरेश कुमार ने कहा कि पशुपालन विभाग सुअर पालन में काफी सहयोग दे रहा है। विभाग के अधिकारी समय समय पर आकर निःशुल्क दवाइयां, फीड व अन्य उपकरण उपलब्ध करवाते हैं। अब मुझे शेड बनाने के लिए भी 1.5 लाख रुपए की स्वीकृति हो चुकी है। नरेश कुमार ने बेरोजगार युवाओं को सरकार के माध्यम से चलाई जा रही स्वरोजगार की योजनाओं का लाभ लेकर अपनी आमदनी बढ़ाने की अपील की है, ताकि वह भी आत्मनिर्भर बन सके। मैं ड्राइवरी करता था। मुझे डॉक्टर साहब ने सलाह दी कि आप घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो उन्होंने हमारे को बोला कि 1,050 रुपये जमा करवाओ, आपको हम सूर देंगे और उनको देख रेख करो और आपको फ़ायदा मिलेगा। और हमने अब पिछले साल लिए थे 2 यूनिट, दोनों भाइयों ने। एक यूनिट में कितने होते हैं? एक यूनिट में होते हैं 3 सूरियाँ और 1 सूर। तो हमने 2 यूनिट लिए थे पिछले साल। अब हमारे पास 60-65 जानवर हैं और 40-50 हमने दे भी दिए हैं, तो हमें बेनिफिट मिला। और डॉक्टर साहब ने हमारा बहुत सहयोग दिया, कम से कम 1.5 लाख रुपए 1 साल में। यानी कि 1 साल में आपने 1.5 लाख के सूअर बेच दिए। स्कीम अच्छी है जी, काम करने चाहिए ये, और हम कर ही रहे हैं। विभाग का सहयोग सब मिल रहा है जी। विभाग ने अभी हमारे को 1.5 लाख रुपए सैंक्शन भी करवाया हुआ है। शेड की प्रॉब्लम है, थोड़ी पानी की कमी हुई है यहाँ। बाकी डॉक्टर साहब टाइम से आके हमारे सलाह देते रहते हैं और हेल्प करते हैं पूरी। हाँ, फ्री दवाइयाँ देते हैं। उपमंडल बंगाणा के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतिंदर ठाकुर ने बताया कि उपमंडल बंगाणा के तहत इस योजना के अंतर्गत 10 यूनिट सुअर दिए गए हैं तथा सभी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से जुड़े किसानों की पशुपालन विभाग हर प्रकार से सहायता करता है। पशुओं के लिए निःशुल्क उपचार तथा कृमिनाशक दवाएं घर द्वार पर दी जाती है। में 10 यूनिट दिए गए थे और वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। जैसे कि हमारे इस प्रोग्रेसिव किसान ने बताया कि लगभग 1.5-2 लाख का इसने बेनिफिट लिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि सूर पालन की जो स्कीम हिमाचल प्रदेश सरकार लेके आई है, वो बेरोजगार युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश सरकार माननीय पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर जी के आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से बहुत अच्छी स्कीम्स पशुपालन विभाग में लेकर आए हैं और बहुत ज़्यादा किसान जो है इससे लाभान्वित हो रहे हैं। क्योंकि मैं उपमंडल बंगाणा की बात करूँगा, तो उपमंडल बंगाणा में हमारी जो भी स्कीम्स हैं, चाहे बकरी पालन की हो, पिग फार्म की हो, पोल्ट्री फार्मिंग की हो, उसको हम सारे की सारी ये टीम जो मेरे साथ डॉक्टर लोग खड़े हैं, ये सारे हम मिल करके उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, मिश्रित फार्मिंग की ओर किसानों को ले जा रहे हैं। जैसे इनको भी हम कड़कनाथ का 1 यूनिट दे रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं से अगर यहाँ से इनकम नहीं है तो वहाँ से इनकम आए। और किसान का जो एक सपना है कि आत्मनिर्भर बनना है,
वो आत्मनिर्भर। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कोरोना संकट में पशुपालन का व्यवसाय लोगों की आजीविका का एक प्रमुख साधन बना है। बहुत से लोग बकरी पालन, सुअर, मुर्गी तथा डेयरी फार्मिंग के कार्य से जुड़े हैं और विभाग के अधिकारी इसमें पूर्ण सहयोग करते हैं। पशुपालन के लिए शेड बनाने को मनरेगा के माध्यम से भी मदद दी जाती है। जिस बीपीएल श्रेणी में हम किसानों को पोल्ट्री उपलब्ध कराते हैं, गोट्री उपलब्ध कराते हैं, पिगरी उपलब्ध कराते हैं, अगर वो वास्तव में वो किसान बीपीएल में है, गरीब है, तो हम उन किसानों को जो है वो शेड भी मनरेगा के माध्यम से 1 लाख रुपए का बना करके विभाग जो है उस किसान को देगा। और इसके साथ जनरल कैटेगरी में भी हम 60% अनुदान जो है वो पोल्ट्री, गोट्री और पिगरी के ऊपर जो है किसानों को देंगे। इस बार हम करीब 17 करोड़ रुपए की बकरियां जो है वो किसानों को उपलब्ध करवाई। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।